हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका। दोस्तों, इसके पहले हम बात कर चुके हैं कक्षा 10 गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्वेश्चन को करने के तरीकों के बारे में। जैसे कि दो चर रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, उनको हल करने का तरीका हम सीख चुके हैं। जैसे तीन तरीके से सीखा था: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। इन्हीं तरीकों पर आधारित कुछ स्टेटमेंट के सवाल भी दिए गए हैं। जैसे प्रश्नावली 3.3 में एक सवाल दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी इस तरह के क्वेश्चन दिए गए। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें समीकरण को बनाना पड़ता है। अब समीकरण को कैसे बनाएंगे उन्हीं के बारे में हम सीखेंगे, क्योंकि समीकरण को हल करना हम पहले ही सीख चुके हैं। जैसे देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। सबसे पहले हल करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या x व दूसरी संख्या y है। इसी तरह मान के करेंगे। अब यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि मान लीजिए x बड़ी संख्या है तो y उसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 26। हम मन में ही मान लेंगे कि x बड़ी संख्या, इसीलिए हम x में से जब y को घटाएंगे तो हमारा 26 आएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिख देंगे, प्रश्न के प्रथम शर्त से, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है, पहला शर्त यही दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब प्रश्न के द्वितीय शर्त से लिखेंगे, प्रश्न के द्वितीय शर्त से इसमें दिया गया दूसरा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी शर्त यही दी गई है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सबसे बड़ी बात यही आप समझ लीजिएगा, हमेशा काम देगा। अगर दो रेखाएं आपको दी जाएं और कहा जाए कि इन रेखाओं को आपस में बराबर करो, तो दो काम आप कर सकते हैं। यदि दो रेखाएं दी जाएं, कहा जाए इन रेखाओं को आपस में बराबर करो, तो आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम, बड़ी वाली रेखा को छोटी कर सकते हैं, तभी बराबर होगा। या फिर दूसरा काम, छोटी वाली रेखा में थोड़ा और रेखा को और बढ़ा देंगे, यानी छोटी वाली रेखा में थोड़ा और जोड़ देंगे, तभी ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर होगी। कहने का तात्पर्य है, जो छोटी रेखा है उसमें हम बढ़ाएंगे दो तरीके से, या तो हम उसमें प्लस करेंगे या तो उसमें हम गुणा करेंगे। बढ़ाने का दो ही तरीका होगा, किसी भी संख्या या फिर किसी भी रेखा को या फिर किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए, या तो उसमें हम जोड़ करेंगे या तो उसमें हम गुणा करेंगे। यदि हम बड़ी रेखा को छोटी करेंगे, मान लीजिए बड़ी रेखा में क्या करना पड़ेगा, छोटी करना, तो छोटी करने के लिए हमें या तो घटाना करना पड़ेगा या तो भाग। यानी सिंपल सी चीज आप समझ लीजिए, जो संख्या बड़ी होगी उसमें घटाना या फिर भाग होगा, जो संख्या छोटी होगी उसमें जोड़ या फिर गुणा होगा। जब भी कहीं ऐसा कोई सिचुएशन आए तो आपको आंख मूंद कर जो संख्या छोटी रहे उसी में गुणा या जोड़ कर देना चाहिए। जो संख्या बड़ी रहे उसमें माइनस या भाग कर देना चाहिए। अभी ये नहीं समझ में आया होगा, अभी मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दे दिया गया है, x और y कब बराबर है, शर्त में क्या, 3 गुनी है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सबसे पहले यह जान लीजिए, हमने ऊपर माना क्या है, x में से y जाएगा तब 26 आएगा। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि x जो है बड़ी है, y छोटी है, यहीं से पता चल गया। अगर y बड़ी होती तो y में से x घटाते हैं, हम पहले x में से घटाए थे, इसका मतलब x बड़ा है y छोटा है। और हम अभी बताएं, जो संख्या छोटी उसे हमें बड़ा किया जाए ना, बराबर करने के लिए बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे बराबर करेंगे तो छोटी संख्या में, यहाँ पर देखिए गुणा करने के लिए दिया गया है, इसलिए हम छोटी संख्या का लेते हैं। यदि भाग या घटाना दिया होता तो हम बड़ी संख्या का लेते हैं। तो यहाँ पर दिया 3 गुनी है, 3 का गुणा किस में करेंगे, छोटी संख्या। अब यह संख्या बराबर हो गई। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। सिंपल, x यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। x की जो वैल्यू 3y है उसे समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर
1 में रख देंगे हम x के मान को, तो यहाँ हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। देखिए x की जगह 3y को हम रख देंगे, यह हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। 3 में y में से y जाएगा तो 2y बराबर 26, y बराबर 26 बटा 2, 2 13 हमें 26, यानी y बराबर हो जाएगा हमारा 13। यहाँ पर देख लीजिए y की वैल्यू हमें 13 पता चल गई। इसे हम चाहे 1 में रख दे चाहे 2 में, हमें x की वैल्यू भी पता चल जाएगी। जो आपको आसान लगे वो कर दीजिए। हम 2 में रख देते हैं। y के मान को 2 में रखने पर, y के मान को 2 में रखेंगे तो x बराबर 3, y की जगह रख देंगे 13, x बराबर 13 39, यानी x की वैल्यू 39, y की वैल्यू 13। यहाँ पर दिया गया था 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए और कंडीशन दे दी गई थी, दोनों संख्या में पता चल गई, यानी ये बड़ी संख्या x 39 है, छोटी संख्या y 13 है। दिया गया है दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी हमें दोनों कोणों को ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया गया सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण किन्हें कहते हैं। संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योगफल, दोनों कोणों का योगफल 180 है। जब 2 कोणों को मिलाकर जोड़ने पर 180 आ जाता है तो उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोण दिया गया है, मान लीजिए 30 डिग्री है, यह मान लीजिए 30 डिग्री है, या मान लीजिए आपका 150 डिग्री है। जब दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे तो आएगा 180। जब 180 डिग्री आ गया तो मतलब ये दोनों कोण आपस में संपूरक कोण कहलाएंगे। संपूरक कोण आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम माना दोनों कोण, यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे माना दोनों कोण x, y है, जहां x बड़ा y, यहीं पर मान लेते हैं कि x क्या है, बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर दिया 18, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो यहाँ पर बड़ी कोण x हो गया, छोटी कोण y हो गया। सबसे पहले शर्त से, प्रश्न के प्रथम शर्त में कहा गया 2 संपूरक कोण हैं, यानी कि इसमें से पहले ही शर्त में कहा गया कोण क्या है, संपूरक है। संपूरक का मतलब दोनों का योगफल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यह मान लीजिए समीकरण 1 है। प्रश्न के द्वितीय शर्त से क्या कहा गया है, द्वितीय शर्त से यहाँ पर दिया बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। मान लीजिए ये बड़ा है, ये छोटा कोण है, यहाँ पर माने भी हैं x और y, इन दोनों को आपस में बराबर करना होगा। यहाँ पर दिया अधिक, अधिक का मतलब जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ेंगे किसमें, हम पहले ही बता चुके, जो संख्या छोटी होती है उसी में हम जोड़ या गुणा करते हैं। तो x ऑलरेडी बड़ा है तो हम जोड़ और गुणा किसमें करेंगे, छोटी संख्या में करेंगे। छोटी संख्या क्या है, y में जोड़ करेंगे, कितना करेंगे, 18। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। ये मान लीजिए समीकरण 2 है। सिंपली x का मान वैसे ही अलग है, y प्लस 18, x की वैल्यू 1 में रख देंगे, आ जाएगा उत्तर। तो x के मान को 1 में रखने पर 1 में रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 18, किसकी जगह, x की जगह। उसके बाद क्या है, प्लस y लिख देंगे बराबर 180। अब यहाँ पर डिग्री है, 2 डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ y प्लस y दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 2y, और यह प्लस 18 है, बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस 18। 2y 180 में से 18 जाएगा, बचेगा कितना, 62, 162 डिग्री। और यहाँ से y बराबर क्या होगा, 162 बटा 2, 2 8 16 81, यानी आ गया 81 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। अब y के मान को चाहे 1 में रखे चाहे 2 में रखे, हम 2 में रख देते हैं। y के मान को 2 में रखने पर, y के मान को 2 में रखेंगे तो x बराबर y की जगह 81 आए, 81 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस 18,
दोनों को जोड़ देंगे, आएगा 8 एक 9, 8 एक 9, 99 डिग्री। देख लीजिए y की वैल्यू 81 डिग्री, x की वैल्यू 99 डिग्री हमें आ गई। उन्हें याद करना था, दोनों कोणों को याद करना था, हम याद कर चुके। इसी तरह से अब कई प्रकार के सवाल आएंगे, हम सभी को हल करते हुए और आपको बताते हुए चले जाएंगे। कुछ क्वेश्चन इतना आसान होंगे, इसके बाद केवल हम समीकरण बना के छोड़ देंगे, आपको हल करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्नावली 3-3 का ही है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें रुपए 3,800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें रुपए 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले व प्रत्येक गेंदों का मूल्य बताओ। देखिए इसमें क्या है, आपको सबसे आसान तरीके से समझाऊंगा सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम यह मानेंगे एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य, माना एक बल्ला व एक गेंद का मूल्य क्रमशः मतलब सबसे पहली वाली बल्ले का मूल्य होगी x व y है। यहाँ पर मान एक बल्ले का मूल्य x है, दूसरे एक गेंद का मूल्य y है। यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न के प्रथम शर्त में दिया गया है 7 बल्ले व 6 गेंदें 3,800 रुपए में खरीदी। इसका मतलब है अगर 7 बल्लों को खरीदा गया, 7 बल्ले का मूल्य क्या होगा, 7 गुणे x, यही होगा, क्योंकि 7 बल्ला x रुपए में, एक बल्ले का मूल्य x है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 7x। समझ में आ रहा होगा आप सबको आसान तरीके से। अगर एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, 6y। इन दोनों को आपस में जब टोटल करेंगे तो टोटल मूल्य आपका दिया गया है 3,800 रुपए। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह प्रश्न के द्वितीय शर्त से इसमें कहा गया है 3 बल्ले व 5 गेंदें बाद में खरीदी 1,750 रुपए में। अगर एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 3x। अगर एक गेंद का मूल्य y है तो 5 गेंद का मूल्य कितना होगा, 5y। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो टोटल मूल्य दिया गया हमारा 1,750 रुपए। यह मान लीजिए समीकरण 2 है। आप इसको चाहे प्रतिस्थापन विधि, चाहे विलोपन विधि, चाहे वज्रगुण में, तीनों विधि से हल कर सकते हैं, जो आसान लगे। हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण 2 से क्या दिया गया, हर देखिए इसके पहले जो 2 सवाल थे उसमें x ऑलरेडी अलग थलग था, लेकिन इसमें अलग नहीं है, इसलिए पहले हम इसको अलग करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 1,750, 3x बराबर 1,750 माइनस 5y, यानी x बराबर 1,750 माइनस 5y पूरे के बटा 3। यह हो गया समीकरण नंबर 3। यह भी मान लेंगे। देखिए यहाँ से x अलग हो गया, x की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 को लेके चले थे, 3 आया है, इसलिए 2 में नहीं 1 में रखेंगे। तो x के मान को 1 में रखा। x के मान को जब हम 1 में रखेंगे तब क्या होगा, 7 ऑलरेडी है, x की वैल्यू रखेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी हमारी 1,750 अपॉन माइनस 5y पूरे के बटा 3, और यहाँ पर 6y बची रह जाएगी, 6y, 6y बराबर 3,800 रुपये। अब देखिए इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तरीका 7 का गुणा इन दोनों में होगा आपस में, तो ये हो जाएगा, इस 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 7 5 35, 7 7 49, 3 52, 7 1 9 7 5 12, पूरा आ गया 12,250। फिर से देख लीजिए, 7 0, 7 5 35 के 5, 7 7 49, 3 52, 7 1 9 7 5 12। 7 का गुणा 5 में करेंगे तो माइनस 35, 7 5 35y पूरे के बटा 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। देखिए अब क्या करेंगे, 3 का गुणा 6 में करेंगे तब ये 3 जो बीच में यानी कि
जो हर में है पूरी तरह से इसके जोड़ में चला जाएगा, भिन्न का जोड़ है। मान लीजिए अगर इसके अपान 1 करेंगे तब पर भी यही होगा, तो हम इसका गुणा इसमें करके इसमें जोड़ देंगे। 12,250 माइनस 35y, इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 छक 18y, पूरे के बटा 3 बराबर 3800। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर माइनस 35y, यहाँ पर प्लस 18y, 3 का गुण इधर बटे में है यानी भाग में है, बराबर के उस पार जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। सबसे पहली बेसिक ट्रिक में हमने ये समझाया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 12,250 माइनस 35 में से 18 जाएगा, कितना होगा, 18 दूनी 6 यानी 17 आएगा। 17, वो भी बड़ी संख्या का आगे माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर माइनस 17y, बटे में 3 था उधर गया तो गुणे में हो जाएगा। तो 0 0 3 8 24, 3 3 का 9, 9 2 11, यानी 3 का गुणा कर दिए हैं इसमें, तो आएगा 11,400 माइनस 17y। इसी तरह लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 11,400, इधर यह प्लस में है पूरी संख्या, उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, 12,250 माइनस 17y बराबर 12,250 में से 11,400 जाएगा, बचेगा 6 2 8, 850 माइनस 17y 11,400, 12,250 में से 11,400 जाएगा, 6 2 850 बचेगा, 0 5 जी 5, 12 में 4 जाएगा 8, 11 में से, हाँ सही है, यानी कि वो भी माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या का आगे माइनस का चिन्ह है। तो y बराबर हो जाएगा माइनस 850 पूरे के बटा माइनस 17, कट जाएगा, 17 पचे 85 यानी 50 से कट जाएगा, यहाँ आएगा y बराबर 50। तो यहाँ पर आ गया y बराबर 50, y बराबर 50। अब यहाँ पर y बराबर 50 आ गया, इसे हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर करके दिखा देते हैं आपको। x की वैल्यू दिया गया है 1750 माइनस 5 और y का मान 50 बटा 3। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा x y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए नहीं लिखा हूँ, समझ जाइएगा। x बराबर 1750 माइनस 50 25, 250 बटा 3, यानी x बराबर 1750 में से 250 जाएगा 1500 आएगा, यानी x बराबर 1500 बटा 3, यानी x बराबर 3 पचे 15, 500। x वैल्यू आ गई हमारी 500, यानी y बराबर हमारा आ गया 50, x की वैल्यू 500 यहाँ पर दिया गया था, यानी 500 रुपये में एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। देखिए क्वेश्चन इसी में दिया गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यदि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपये भाड़ा है, तब नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। और दिया गया है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी यात्रा करनी है तो उसके लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा उसे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए क्या दिया गया है कि एक नियत भाड़ा है प्लस किलोमीटर पर भी भाड़ा दिया गया है। अब इसी को मान लेते हैं, माना सॉल्यूशन में सबसे पहले माना नियत भाड़ा, माना टैक्सी की नियत भाड़ा x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। यह मान लेते हैं रुपए में है, माना टैक्सी की नियत भाड़ा x रुपये तब प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। तब प्रश्न के प्रथम शर्त से दिया क्या गया है, एक नगर में 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये। देखिए 10 किलोमीटर के लिए x तो लेगा ही लेगा, प्लस y प्रति किलोमीटर के हिसाब से लेगा, यानी टोटल 10 किलोमीटर, तो यानी कि टोटल भाड़ा कितना, 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर कितना होगा y, यानी x तो लेगा ही लेगा, प्लस 10 में y को गुणा कर देंगे, क्योंकि अगर 1 किलोमीटर के लिए y लेगा तो 10 किलोमीटर के टोटल 10y
लेगा। अब टोटल भाड़ा कितना देना होगा, 105 रुपये उसमें दिया है। यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह प्रश्न के द्वितीय शर्त से इसमें भी वही चीज दिया गया है 15 किलोमीटर के लिए। देखिए यक्स तो लेगा ही लेगा, लेकिन 15 के लिए 15 किलोमीटर में कितना वाई भाड़ा प्रति किलोमीटर के हिसाब से लेगा, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई होगा। और टोटल दिया गया है कितना, 155 रुपये। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या, इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, कुछ करना नहीं, यक्स को काट देंगे। समीकरण में 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो यक्स यक्स से कैंसिल हो जाएगा, 10 वाई में से 5 वाई, यहाँ पर लिख के देख लेंगे। 5 यक्स प्लस 15 वाई बराबर 155। अब इसमें कुछ समझाना नहीं है कि हम घटाना क्यों किए हैं कि जोड़ क्यों किए हैं, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में हम सब समझा चुके हैं। माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, 10 में से 15 जाएगा तो माइनस 5 वाई, और यहाँ पर 105 में से 155 जाएगा तो आएगा माइनस 50। यहाँ पर माइनस 5 वाई, यहाँ पर माइनस माइनस से कैंसिल, वाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा 50/5, 5 दहा में 50, यानी वाई की वैल्यू हमारी आ गई 10। इसी तरह y का मान पता चल गया, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें। y के मान को 1 में रखने पर y के मान को जब 1 में रखेंगे तो 1 यहाँ पर दिया गया है, यानी x प्लस 10, y की जगह हम रखेंगे 10 बराबर 105। x बराबर प्लस 10 दहा में 100 बराबर 105, यानी x बराबर 105 माइनस 100, यानी x बराबर आएगा 5। यानी कहने का मतलब यह नियत भाड़ा 5 रुपया है, और नियत भाड़ा 5 रुपया है, और जो प्रति किलोमीटर पे भाड़ा लेगा वो 10 रुपया लेगा। तो इसलिए 25 किलोमीटर पे दिया गया कितना भाड़ा लेगा, देख लीजिए। 25 किलोमीटर यात्रा में दिया गया भाड़ा देखिए क्या होगा। सबसे पहले नियत भाड़ा लेगा 5 रुपये, तो लेगा ही लेगा, प्लस 25 का गुणा कर देंगे 10 से, यही टोटल आ जाएगा। 5 प्लस 25 दहा में 250, यानी आएगा हमारा 255 रुपये। यानी कि नियत भाड़ा आ गया हमारा 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया हमारा 10 रुपया। अब 25 किलोमीटर यात्रा तय करने में दिया गया भाड़ा हमारा होगा 255। देखिए यहाँ देखिए इस तरह से नहीं होगा, इसको आप इस तरह से नहीं कीजिएगा कि 10 किलोमीटर का 105 रुपये हो गया और 15 किलोमीटर का 155 रुपये होगा, तो 10 और 15 किलोमीटर 25 किलोमीटर हो गए तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे भाड़ा। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नियत भाड़ा 5 रुपया, इसमें भी 5 रुपये लिया है और 15 में भी 5 रुपये लिया गया है, लेकिन जब 25 में लेगा तो 5 ही रुपया लेगा, न कि उसमें 5 10 रुपया लेगा। तो इसमें अगर इस तरह से करेंगे तो 5 एक्स्ट्रा आएगा, यानी 260 हो जाएगा, जो कि गलत है। उत्तर यही है 255 रुपये। देखिए एक क्वेश्चन उसी में दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाएगा। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम भिन्न को ही मान लेंगे। सॉल्यूशन में हम मान लेंगे भिन्न, माना भिन्न x अपान y है। प्रश्न के प्रथम शर्त से देखिए सिंपल दिया गया है, x और y है, इसके अंश व हर दोनों में क्या जोड़ दें, 2, यानी अंश व हर दोनों में 2 जोड़ देंगे तो यह भिन्न किसके बराबर हो जाएगी, 9/11 के बराबर हो जाएगी। इसे हल करेंगे, सबसे पहले इसे इसका गुणा इसमें करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें, यानी हो जाएगा 11x प्लस 22, यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 9y प्लस 18। समझ में आ ही गया होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, तो 11x 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18, दोनों आ गया, यानी 11x। यहीं से x की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे, यानी मान लेंगे हम x की वैल्यू यहाँ पे, चलिए मान ले छोड़ते हैं, x
माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 कर लेंगे। x 11x माइनस 9y, 18 में से 22 जाएगा तो हमारा बचेगा -4। ये समीकरण 1 है। इसी तरह प्रश्न के द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में दिया गया अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दें। ये अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दें तो भिन्न की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। यानी इसको भी हल करेंगे, इसको भी हल, इसमें भी तिर्यक गुणा होगा, 6 का x + 3 में होगा, 5 का y + 3 में होगा तो हो जाएगा 6x + 3 = 18 बराबर 5y + 5 यही 15, यही होगा। यहाँ भी 6x - 5y बराबर 15 - 18, यानी 6x - 5y 15 में से 18 - 3, समीकरण 2। दोनों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। देख लीजिए किसको हमें काटना पड़ेगा। हम मान लीजिए हम y को काटेंगे, छोड़िए प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत है। 6x यहीं पर रहेगा, 5y को उधर भगाएंगे तो -3 + 5y, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा -3 + 5y पूरे के बटा 6। यह मान लीजिए समीकरण 2 है। तो 2 से 1 में यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से x की वैल्यू जो पूरी की पूरी है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। यानी आएगा 11, अंदर बचेगा -3 + 5y पूरे के बटा 6 -9y बराबर -4। इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये हो जाएगा -11 × 33, यह हो जाएगा 11 × 5 = 55 y। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 × 6 = 54 y बराबर पूरे के बटा 6 बराबर -4। यहाँ पर देखिए -33 55 में से 54 जाएगा तो y बचेगा केवल प्लस y, क्योंकि बड़ी संख्या का प्लस का चिन्ह है। ये 6 इधर भाग में है, उधर जाएगा गुणे में, 6 × 6 = 24, यहाँ पर होगा -24। यानी y बराबर यहाँ से आएगा -24 + 33, y 33 में से 24 जाएगा यानी 6 × 3 = 9, यानी बचेगा 9। यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल गई। हमें ज्ञात किस वैल्यू करनी है, यहाँ पर करेंगे x की वैल्यू। अब y का मान समीकरण मान लीजिए 2 में रख देंगे। y का मान जब समीकरण 2 में रख देंगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। x बराबर समीकरण 2 यहाँ पर दिया गया है, -3 है, जैसे तैसे वैसे लिख देंगे, +5, y की जगह 9 दिया गया है तो 9 रखेंगे बटा 6। x बराबर 9 × 5 = 45, यानी -3 + 45 बटा 6, यानी x बराबर 45 में से 3 जाएगा 42 बटा 6, 6 × 7 = 42, यानी x बराबर 7। यानी y की वैल्यू 9 आई, x की वैल्यु 7। इसका मतलब यह है कि भिन्न जो हमारा दिया गया है, x/y वह होगा 7/9, यही आंसर है। यानी x/y की वैल्यू क्या आएगी, 7/9। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसी में सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुणित हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी पिता और पुत्र की दोनों की वर्तमान आयु पूछा है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु x व पुत्र की वर्तमान आयु y है। देखिए सबसे पहले दिया है, मान लिए हैं पिता की वर्तमान आयु x, पुत्र की वर्तमान आयु y है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न के प्रथम शर्त में दिया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। देखिए 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर दिया गया x जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु दिया गया y। अब इसमें दिया गया 5 वर्ष बाद, जाहिर सी बात दोनों की वर्तमान आयु x और y है, वर्तमान आयु हमने माना है x और y है। 5 वर्ष बाद दोनों में 5-5 साल की वृद्धि होगी, 5-5 वर्ष की वृद्धि होगी, ये तो आप तो मान ही सकेंगे। यदि मेरी आयु आज 15 साल है मान लीजिए,
तो 5 वर्ष बाद वह 20 साल होगी। यदि मेरे पिताजी की आयु आज 50 वर्ष है तो 5 साल बाद उनके आयु में भी 5 वर्ष की वृद्धि होगी, यानी वे 55 साल के हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 5-5 वर्ष की वृद्धि होगी। अब देखिए इनको बराबर करना है, यहाँ पर दिया 3 गुनी। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, केवल ट्रिक का ध्यान रखना है। 3 गुनी, गुने का मतलब गुणा किस में करेंगे? गुणा हमेशा छोटी संख्या में करेंगे। अब बताइए पिता छोटी संख्या है या पुत्र छोटी संख्या है? आप कहेंगे पुत्र, क्योंकि पुत्र हमेशा पिता से छोटा ही होगा, तो छोटी संख्या क्या है? पुत्र की। और गुणा हम किस में करेंगे? छोटी संख्या में। इसमें हम गुणा कर देंगे 3 का और इसके हम बराबर कर देंगे। तो इसे हल करेंगे, x + 5, यहाँ पर करेंगे 3y + 15, x - 3y, यह हो जाएगा 15 - 5। ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। 3y यहाँ पर हो गया 10, समीकरण नंबर 1। एक समीकरण हमारा बन गया। अब देखिए प्रश्न के द्वितीय शर्त से, प्रश्न की द्वितीय शर्त में दिया गया, यहाँ पर भी पिता है और पुत्र है। यहाँ पर दिया गया 5 वर्ष पूर्व। आज से मान लीजिए आज मेरी आयु अगर 15 वर्ष है तो पूर्व में कितनी 5 वर्ष साल पीछे कितनी होगी? 10 साल, यानी 5 साल की कमी हो जाएगी। यानी पिता में भी 5 साल की कमी होगी, पुत्र में भी 5 साल की कमी होगी, यानी दोनों में 5-5 साल की कमी होगी। वर्तमान से 5 वर्ष पूर्व दिया गया है। उनकी आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब देखिए इसमें भी गुणा करना है। कितने का गुणा करना है? 7 गुणा। हमेशा किस में गुणा होगा? छोटी संख्या में। छोटी संख्या क्या है? पुत्र। तो इसमें 7 का गुणा करेंगे। इसे भी हल करेंगे, x - 5 7y - 7 × 5 = 35 हो जाएगा। x - 7y बराबर -35 + 5, यानी यहाँ पर आएगा x - 7y बराबर -35 में +5 जुड़ेगा तो -30, समीकरण नंबर 2। देखिए इसे हम विलोपन विधि से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, करके दिखाई देते हैं। अगर हम 1 में से 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 - समीकरण 2, सिंपली x कट जाएगा, यानी x - 3y बराबर 10, x - 7y -30। इनको आपस में घटाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये तो कट गया। 7 में से 3 जाएगा, बचेगा 4y। इन सबको हम डिटेल में नहीं समझाएं क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में इसको हम बार बार समझा चुके हैं। +3 + 10 यानी हो जाएगा 40, y बराबर 40/4 यानी कि 10 आएगा। यानी y की वैल्यू हमारे पता चल गई 10। अब x की वैल्यू भी पता करनी, तो y के मान को चाहिए क्या 2 में रख देंगे। तो y के मान को 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, y के मान को 1 में रखेंगे। देखिए यहाँ पर रख देते हैं, 1 कहाँ पर है? 1 ये है। x - 3y यहाँ पर रखेंगे, x - 3 गुणे y की वैल्यू कितनी है? 10 बराबर 10, x बराबर 10 तिहाई 30, x - 10 तिहाई 30 बराबर 10, x बराबर 10 + 30 यानी x बराबर 40। यानी कहने का मतलब यह है कि पिता की आयु वर्तमान में 40 वर्ष व पुत्र की आयु वर्तमान में 10 वर्ष है। आप लिख लेंगे, अतः पिता की आयु 40 वर्ष व पुत्र की आयु 10 वर्ष वर्तमान में है। प्रश्नावली 3-3 के जितने भी स्टेटमेंट के सवाल थे, जितने भी स्टेटमेंट के सवाल थे, सभी हम देख चुके हैं, सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 4 के, प्रश्नावली 3.4 के जितने भी स्टेटमेंट के सवाल हैं उन सभी को देखेंगे। अतः आपसे गुजारिश है हमारे चैनल डीके लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।